और इस मर्तबा देश में और प्रदेश में लहर है भाजपा को दफन करने की। और भाजपा वाले खुद मान गए कि इस बार जिस तरीके से भाजपा के बड़े से बड़े नेता और लगातार पार्टियां छोड़ कर कांग्रेस को ज्वाइन कर रहे हैं, समाजवादी को ज्वाइन कर रहे हैं, वो इस बात का जीता जागता सबूत है कि देश के अंदर भाजपा का पतन शुरू हो गया। कहीं मदरसे गिराए जा रहे, कहीं मस्जिदें गिराए जा रही, तो मुस्लिम के तो एंटी है ना। और मुसलमान भाजपा के साथ नहीं, मुसलमान भाजपा कोई साथ नहीं है। असुद्दीन ओवैसी आए तो उनका यहाँ कुछ नहीं है। यहाँ जो वोट दिया जाएगा वो गठबंधन को वोट दिया जाएगा। 27 में लोकतंत्र की जीत होगी और जो नफरत की सरकार चल रही, नफरत की सरकार को हराने के लिए हम तमाम सब लोग, पसमानदा मुस्लिम समाज के लोग, सेकुलर लोग इकट्ठा होकर वोट डालने का काम करेंगे। 4 PM न्यूज नेटवर्क में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं क्षितिज कांत। सहारनपुर में 4 PM न्यूज नेटवर्क की मौजूदगी है। लगातार हम पश्चिमी उत्तर प्रदेश का जो माहौल है उसको समझने का प्रयास कर रहे हैं। 2027 विधानसभा चुनाव किस दिशा में जा रहा है, क्या कुछ होने वाला है, मुख्यमंत्री की कुर्सी पे कौन बैठने वाला है, इसकी तैयारी करी जा रही है ग्राउंड स्तर पर, और उसी को पड़ताल करने के लिए हम लगातार निकल रहे हैं। सहारनपुर सिटी विधानसभा है, ये 03 संख्या है 403 विधानसभाओं में। और हमारे साथ यहाँ पे जो पीछे आप देख रहे हैं ये वो दिग्गज हैं जो लगातार ग्राउंड स्तर पर मजबूती कर रहे हैं अपने बूथ की और लगातार तैयारी कर रहे हैं 2027 विधानसभा चुनाव को लेकर भी। आपको बता दें यहाँ पर जो भी लोग हैं सब अलग अलग समाज से हैं, सब मुस्लिम हैं, पसमानदा हैं, इसमें अंसारी हैं और भी अन्य हैं। हम बात करेंगे, समझेंगे क्या कुछ चल रहा माहौल, क्या होने वाला है और 27 की क्या प्लानिंग है। 27 में चुनाव है और क्या चल रहा है, अभी किसका दम ज़्यादा भरा जा रहा है इधर। 27 में लोकतंत्र की जीत होगी और जो नफरत की सरकार चल रही, नफरत की सरकार को हराने के लिए हम तमाम सब लोग, पसमानदा मुस्लिम समाज के लोग, सेकुलर लोग इकट्ठा होकर वोट डालने का काम करेंगे। और यहाँ हम लगातार पिछले 30 सालों से सियासत में लगे हुए लोगों की खिदमत कर रहे हैं। जितनी हमारे में ताकत हिम्मत है, हमारे तमाम साथी मिलकर हम उस काम को अंजाम देते हैं। और लगातार हमने कोई बूथ, कोई गली, कोई महल्ला नहीं छोड़ा जहाँ तक हम जाकर अपने लोगों में अपनी बात नहीं कह रहे। और यहाँ हम मुसलमानों में जो हमारी पॉपुलरिटी है, यहाँ 50% हमारा सहारनपुर में मुसलमानों का वोट है और 50% में 92% हमारा मुस्लिम बैकवर्ड वोट है। वो मुस्लिम पसमानदा जो बैकवर्ड यहाँ पर खड़ा है वो आपके सामने है। सर एक सवाल और, लगातार ये जो माहौल बन रहा है, भाजपा की भी करारी नज़र है और सहारनपुर जिसका सत्ता या कहे पश्चिमी उत्तर प्रदेश उसका ये कहा जाता है और सहारनपुर से ही हवा चलती है। ये तीसरे नंबर काउंटिंग में आती है विधानसभा सहारनपुर नगर। क्या प्लानिंग चल रही है यहाँ पे, दमदारी किसकी है? क्योंकि अभी अगर बात करें इमरान मसूद साहब के बयानों की तो गठबंधन है ही नहीं, इस तरीके की बातें हैं। सपा सुप्रीमो बात करते हैं कि गठबंधन है, चल क्या रहा है? देखिए, इमरान मसूद अपने आप में एक पॉपुलर नेता है, मजबूत नेता है और उनकी शख्सियत को कोई भी नज़रअंदाज नहीं कर सकता। क्योंकि इमरान मसूद यहाँ एक इतने बड़े लीडर हैं। जब पिछली बार गठबंधन था, जब इमरान मसूद सांसद भी नहीं थे, उस समय 7 विधानसभाओं से 5 विधानसभा इमरान मसूद ने लड़ाने का काम किया था और इमरान मसूद के 2 MLA जीतने का काम हुआ था। बाकी 3 जो बकाया लड़े थे वो हार गए थे। इसके अलावा आज की डेट में भी जो लोग इधर उधर की बात कर रहे हैं कि इमरान मसूद कमज़ोर है, इमरान मसूद MP है और MP के साथ साथ सहारनपुर का नहीं पूरे देश का लीडर है और उसके भी साथ लोग लगते हैं, लोग उसकी बात को लब्बे कहते हैं। और आज सहारनपुर में इमरान मसूद एक ऐसी ताकत है, अगर इमरान मसूद यकीनन 7 सीटें लड़ाने का काम करेगा तो 7 सीटें जिताने का काम करेगा। आपका नाम क्या हुआ? मैं हाजी इसरार प्रमुख, मैं शहर प्रभारी हूँ। किस समाज से आते हैं आप? मैं तेली समाज से आता हूँ और तेली समाज की सहारनपुर में 75,000 वोट है। ये 75,000 वोट की अगर बात करें तो सिटी में सिर्फ एक विधानसभा में ये 75,000 में कितने प्रतिशत किसकी तरफ जा रहे हैं? ये 100% हमारे भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ जाएंगे और हमारे साथ इंशाल्लाह एक तरफा मुट्ठी बंद करके वोट डालने का काम करेंगे। और देश के प्रदेश वोट किधर जाएगा? ये हमारे साथ जाएगा 100%। इंडिया गठबंधन के साथ, इंडिया गठबंधन साथ जाएगा। आप किस समाज से आते हैं? गाड़ा बिरादरी, सदर है गाड़ा बिरादरी के। गाड़ा बिरादरी। गाड़ा बिरादरी। क्या चल रहा है माहौल, किसकी दमदारी मजबूती से है? गठबंधन की से वो हो गया तो इंशाल्लाह जीत होगी हमारी। क्यों? सब वो एकजुट सा होके वोट देंगे लोग सब, मतलब एक तरफा पहले से प्लानिंग कर ली आप लोगों ने? प्लानिंग क्या, सब लोगों के दिमाग में है कि भाई अच्छा काम नहीं कर रहे तो पूरे समाज का वोट है, मतलब एक तरफा वोट इंडिया गठबंधन को जा रहा है इंशाल्लाह इंडिया गठबंधन। आपका नाम जी? आपका नाम? जी मेरा नाम मोहम्मद असगर है। आपके समाज से आते हैं? गुज्जर। गुज्जर क्या करने वाले हैं?
जो है भाई ये है जी कि गठबंधन के साथ में आ गया और इमरान भाई के साथ में भी आ गया। तो इमरान भाई जो है सबके साथ कंधा कंधा मिलाकर चलते हैं, तो उम्मीद है कि उनके साथ हम सब खड़े हैं मिलकर कांग्रेस के साथ। जी। गठबंधन के साथ में, गठबंधन के साथ उम्मीद है कि तो भाजपा के साथ इतनी दिक्कत कैसे हो गई? वो तो कहती है कि आप लोग के लिए बड़े अच्छे काम किए हैं, मदरसों में अच्छा काम किया है, मदरसा बोर्ड बनवाया, आप लोग के लिए माइनॉरिटीज़ के लिए बड़ा अच्छा काम किया है। अच्छा ये देखो आज जब से ये है सरकार ये है, देखो आपस में मोहब्बत प्यार खत्म हो चुका है हिंदू मुस्लिम का। कितना मोहब्बत प्यार था आपस के अंदर, जब से मोहब्बत प्यार ही खत्म हो गया है। और जो है जगह जगह देख लो हिंदू मुस्लिम चल रहा है। इससे जब ये सरकार नहीं थी कहीं भी हिंदू मुस्लिम नहीं था, सब मुसलमान हिंदू मुस्लिम सब एक होकर चल रहे थे। बिल्कुल। आपका नाम क्या हुआ? मोहम्मद तहसीन मलिक, आप किस समाज से आते हैं? तेली बिरादरी से। क्या चल रहा है, क्या आप लोग करने वाले हैं, किसको मुहर लगाने वाले हैं 2027 में? हम मोहर गठबंधन को लगाने वाले हैं। एनडीए कहीं नहीं है। नहीं, एनडीए कहाँ होगी जब एनडीए मुस्लिम के अगेंस्ट है, ठीक है, मुस्लिम के मतलब जो है अत्याचार कर रहे, तो बीजेपी है कहाँ? क्या अत्याचार कर दिया? अत्याचार हमसे ज़्यादा तो आपको पता है, मॉब लिंचिंग, ठीक है, और मतलब जो है कहीं मदरसे गिराए जा रहे, कहीं मस्जिदें गिराए जा रही, तो मुस्लिम के तो एंटी है ना। इस बार मुसलमान भाजपा के साथ नहीं। नहीं, मुसलमान भाजपा कोई साथ नहीं है। आपका नाम क्या हुआ? शाहनवाज मलिक। आप भी तेली बिरादरी से आते हैं? क्या चाहते हो इस बार 27 में, क्या चाहते हो? सरकार में बदलाव चाहेंगे, बदलाव करना है, हर सूरत में करेंगे। पूरा सर्वे समाज साथ है, ये नहीं है खाली कि मुसलमान ही नहीं, सर्वे समाज साथ है। इमरान मसूद के साथ पूरा सर्वे समाज है। एमपी बने ऐसे ही महापुर विधायक बनेंगे। देखिए ये चल रहा माहौल आप देख रहे हैं। इधर भी बात कर लें। सर, नाम क्या हुआ आपका? मेरा नाम हाजी मोहम्मद इस्लाम, किस समाज से आते हैं? तेली समाज से। तो आप लोगों ने पहले ही बैठक कर ली है 6 महीने पहले की, 6 महीने बाद करना क्या है? भाई यहाँ से जो है ना तैयारी 6 महीने से नहीं, पूरे 5 साल से तैयारी, हर टाइम तैयारी में ही लगे हुए हैं। असदुद्दीन ओवैसी भी आएंगे। असदुद्दीन वैसी आए तो उनका यहाँ कुछ नहीं है। यहाँ जो वोट दिया जाएगा वो गठबंधन को वोट दिया जाएगा। इंडिया गठबंधन। इंडिया गठबंधन को। क्यों इंडिया गठबंधन क्यों? इंडिया गठबंधन को जो है ना वो क्या नाम उसके जो है ना वैसी नफरत की राजनीति नहीं करते। इंडिया गठबंधन में आपके लिए बड़ा चेहरा कौन है? इंडिया गठबंधन में जो है ना वैसे तो अखिलेश यादव हैं, बाकी जो है आपके जो है राहुल गांधी जो है वो हर टाइम सड़क पे हैं, पब्लिक के मुद्दे उठा रहे हैं, छात्रों के मुद्दे उठा रहे हैं। अब वो जो भी उनका आपस में बड़े नेताओं का आपस में तय होगा ऐसे हो जाएगा। 2 नारे उत्तर प्रदेश में बात करें या पूरे देश में बड़ा चर्चा का विषय रहे। पहला, बटोगे तो कटोगे, और एक दूसरा, नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान। ये दोनों नारे बड़े चर्चा में रहे। दोनों में पसंद कौन सा आया आपको? मोहब्बत की दुकान। बटोगे जो कटोगे तो नफरती नारा है मेरे भाई। इस नफरत को तो जो है ना हिंदुस्तानियों ने जो है ना बिल्कुल ही नकार दिया है। अब हिंदुस्तान जो है ना बहुत दिन बहकावे में आ गए हिंदुस्तान का आवाम। अब जो है ना समझ में आ रहा है हमें तो आपस में मोहब्बत से रहना, और हमें सरकार वो चाहिए जो हिंदू मुस्लिम एक जगह बैठकर खाएं, एक जगह बैठकर बातचीत करें अपनी, सब जो बटने ना दे। जो बटने न दे, बिल्कुल एक साथ रहें। आप क्या सोच रहे हो? किस समाज से आते हो आप? गढ़ा बिरादरी से। क्या चल रहा है आप लोग की बिरादरी में, और इस बार 2027 विधानसभा चुनाव के समय क्या करने वाले हो आप लोग? बस यही चल रहा है। यहाँ तो जिला सहारनपुर में क्या पूरी यूपी में गठबंधन की सरकार आएगी इंशाल्लाह। पूरी मेहनत चल रही है, गठबंधन होगा। कितनी विधानसभा घूमे हैं आप? बस ये अब तो ये सहारनपुर में ही है। सहारनपुर की बात करें ना। जी सहारनपुर में क्या चल रहा है? सहारनपुर में गठबंधन के साथ है। आप लोग मीटिंग्स करते हो क्या? क्या चलता है, कैसे ये सब प्लानिंग? ये तो हर टाइम न्यूज़ पर चलता ही रहता है, जो भी जिले में बात हो या यूपी में बात हो सब देखते हैं सब। न्यूज़ पे तो चल रहा है कि योगी जी अपने प्रचार में मोदी जी से आगे निकल गए, सब बढ़िया चल रहा है वहाँ। तो वो सबका अब अपना नजरिया है। इधर भी बहुत चल रहा है राहुल का, अखिलेश का। राहुल अखिलेश चल रहा है। वो खूब चल रहा है। गठबंधन आ रहा है। गठबंधन आएगा इंशाल्लाह। सहारनपुर की 7 सीटों को गठबंधन जीतने का काम करेगा। अगर जिसको इमरान मसूद लड़ाएगा वो इंशाल्लाह कामयाब होगा। और यहाँ नगर सीट से इमरान मसूद ने वादा किया है इसरार प्रमुख को मैं विधानसभा का चुनाव लड़ाऊंगा, और इसरार प्रमुख की जो है तैयारी जो है वो कम से कम 25-30 साल से है, और इंशाल्लाह कामयाब होगा। 30 साल से बैठे हुए जी 30 साल से लाइन में लगे हुए तैयारी कर रहे हैं। माहौल आप लोग बना दे रहे हैं। इसरार प्रमुख एक ऐसा चेहरा है जो आपको हर सेक्टर में ये बता सकता है कितने मोमडन वोट हैं, कितने अंसारी वोट, कितने तेली वोट, कितने हिंदू वोट, सब बता सकता है। टिप्स पे। टिप्स पे
बिल्कुल सर, एक सवाल आपसे लेंगे जो आपसे पूछा। दो नारे हैं उत्तर प्रदेश में, एक बात करें या देश में बात करें, उत्तर प्रदेश की इसलिए चर्चा है क्योंकि देश का सबसे बड़ा राज्य है और यहाँ से निर्णय होता संसद में कौन जाएगा, और यहाँ का मुख्यमंत्री की जब कुछ बोलता है उत्तर प्रदेश में तो पूरे देश में सुना जाता है। दो नारे रहे जो दो बड़े नेताओं ने दिए। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री का एक बयान है, बटोगे तो कटोगे, और दूसरी तरफ नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान, बहुत चर्चा में रहे। दोनों पर आपकी राय क्या है और पसंद कौन सा? देखिए, आप हमारे से बेहतर जानते हैं, अगर बटेंगे और कटेंगे, ये बांटने और काटने की बात जो कर रहे हैं, उनकी नफरत आप कितनी इस देश के अंदर जो फैल रही है, उस नफरत से आप रूबरू हैं। अभी हमारे जो माननीय राहुल गांधी जी ने मोहब्बत की दुकान खोलने की बात करी, वो भी तो आपके सामने है। अभी जो पिछला लोकसभा चुनाव हुआ, उस लोकसभा चुनाव के अंदर बीच में दूसरे चुनाव, उनमें भी पता लग गया आपको कि मोहब्बत की दुकान बहुत तेज़ी चलने का काम हो रहा और लोग मोहब्बत की दुकान पर यकीन कर रहे हैं और लोग एक तरफा नफरत की दुकान को बंद करने में आ गए। और जो हमारे पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव जी हैं, उन्होंने कहा था काम बोलता है, उन्होंने यकीनन काम करके दिखाया प्रदेश के अंदर, और देश के अंदर उनकी लोकप्रियता आज वर्तमान प्रधानमंत्री से भी ज़्यादा है। क्यों है? क्योंकि लोग बाग विकास और मोहब्बत चाहते हैं। ये नफरत का मुद्दा फेल हो चुका है। इसे हिंदू जो है यहाँ पर 90% हिंदू, 95% हिंदू, मैं 90 नहीं कहता, 95% हिंदू भाईचारा चाहते हैं, एकता चाहते हैं, इंसानियत चाहते हैं। वो 5-4% जो अंधभक्त जिन्हें कह देते हैं, जिन्हें कुछ नहीं पता, जिन्हें एक ही बात पता है, वो कुछ भी बकवास कर रहे हैं, उनकी बकवास से कुछ नहीं होता। नहीं तो 95% हिंदू आज भी हमारे साथ है, जो हमारे साथ बैठता भी है, उठता भी है, जागता भी है, सोता भी है, खाता भी है, पीता भी है, हर जगह साथ रहते हैं। वो हम लोग आज भी, हमारे खेत के बराबर में खेत हिंदू का है, हमारे घर के बराबर में घर हिंदू का है, हमारा बिजनेस हिंदू से चल रहा है, मुसलमानों का हिंदू से चल रहा है। तो आज भी नफरत नहीं है, लेकिन 5-4% लोग उन 95% पर हावी हो रहे हैं। ये अफसोस की बात है। उन लोगों से बस ये हम आग्रह करना चाहते हैं आपके माध्यम से, वो 95% लोग थोड़ा सामने आए ताकि 5% वाले रड़ के रह जाएं। और इस मर्तबा देश में और प्रदेश में लहर है भाजपा को दफन करने की, और भाजपा वाले खुद मान गए कि इस बार जिस तरीके से भाजपा के बड़े से बड़े नेता और लगातार पार्टियां छोड़ कर कांग्रेस को ज्वाइन कर रहे हैं, समाजवादी को ज्वाइन कर रहे हैं, वो इस बात का जीता जागता सबूत है कि देश के अंदर भाजपा का पतन शुरू हो गया। और अगर बहुत जल्दी हकीकतन प्रधानमंत्री जी और अमित शाह ने इस्तीफा ना दिया तो देश के अंदर बहुत बड़ा बदलाव होने जा रहा है। इस्तीफा क्यों मांग रहे हैं आप लोग प्रधानमंत्री और अमित शाह जी का? ये देश के अंदर जो कुछ हो रहा है, जो जंतर मंतर पे हुआ, अभी उससे पहले किसान आंदोलन हुआ, उससे पहले और कई सारे आंदोलन हुए, उन तमाम आंदोलनों के अंदर जो यहाँ के लोकप्रिय नेता, लोकप्रिय लोग, किसान और मुसलमान, जवान, तमाम लोगों के साथ जो अन्याय अत्याचार हुआ है, वो तमाम लोग गुस्से में आकर वहाँ बैठे हैं जंतर मंतर पे। और वो जब तक गांधीवादी तरीके से धरना चल रहा है, तब तक उन्हें इस्तीफा दे देना चाहिए। अगर वो जरा सा भी उग्र हो गया तो प्रधानमंत्री को, अमित शाह को जिला देश छोड़ना पड़ेगा। बिल्कुल, ये देख रहे हैं, ये माहौल है। ये मुस्लिम समाज में हम बात कर रहे थे, सब अलग अलग समाज से आते, मुस्लिम में ही हम बात कर रहे थे क्या कुछ होने वाला है। सहारनपुर नगर सीट है, सहारनपुर सिटी, और यहाँ का माहौल आप देख रहे हैं। हम लगातार सहारनपुर की अलग अलग विधानसभाओं में चल रहे हैं। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में क्या कुछ माहौल होने वाला है, कौन यहाँ से कितनी सीटें निकालेगा, इस पर भी चर्चा होगी। ये आगे चल के आपको बताएंगे, शुरुआत है। जुड़े रहिए, हौसला बढ़ाइए, कमेंट बॉक्स में अपने मुद्दे लिखिए और वीडियो जितना ज़्यादा हो सके शेयर करिए। और कहीं कोई अगर समस्या आ रही है पश्चिमी उत्तर प्रदेश में, कोई मुद्दा अगर उठाना है तो वो भी लिखिए, कमेंट बॉक्स में आपके मुद्दे उठाए जाएंगे, आपके सवाल पूछे जाएंगे। जुड़े रहिए हमारे साथ। मैं हूं क्षितिज कांत, कैमरा पर्सन शुभम के साथ 4 PM न्यूज़ नेटवर्क के लिए। धन्यवाद।